डॉक्टर ने मरीज को बिना इजाजत लगाया कैथेटर। हुआ नर्सिंग होम में तोड़फोड़। खिदिरपुर के नेताजी नर्सिंग होम की है घटना। मारा पूरा यहाँ पे मारा फ्लायर यहाँ पे पूरा आँख के पास में, फिर आपका यहाँ पे पूरा एकदम यहाँ पे रॉड से मारा था। यहाँ पे रॉड से मारा। जी हाँ, पूरा मारा, फिर पीठ में भी मारा था पूरा एकदम। गुड आफ्टरनून, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हम मौजूद हैं द लोकल जर्नलिस्ट की टीम नेताजी नर्सिंग होम इकबालपुर लेन कोलकाता पोर्ट के अंदर आती है, वार्ड नंबर 78 के अंदर यहाँ मौजूद है। एक हादसा कल रात पेश आया है 10:30 से 11 बजे के करीब। एक पेशेंट के घर वालों ने आकर नेताजी नर्सिंग होम में तोड़फोड़ किया है। उनका जो आरोप है कि पेशेंट्स को कैथेड्रल लगा दिया गया है विदाउट परमिशन के। तो आइए क्या है मामला, पूरे डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। नेताजी नर्सिंग होम के जो डायरेक्टर है और यहाँ के जो अथॉरिटी है, तमाम लोगों से बात करके इस मामले की पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ইকবালপুর লেনের নেতাজি নার্সিং হোমে কালকে যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সেই দুর্ঘটনার বিষয়ে আমরা জেনে নেব এখানকার রিসেপশনিস্টের কাছ থেকে। তাকেও মারধর করা হয়েছে। আসুন আমরা তার মুখ থেকে শুনে নিই ঠিক কী ঘটেছিল কাল। স্যার, আপনি যদি একটু বলেন আপনার নামটা। আমার নাম হচ্ছে এমডি সার্ভার। আচ্ছা, কালকে এখানে যে ঘটনা ঘটেছে সেই সম্পর্কে যদি আমাদের কিছু বলেন, কি হয়েছিল ঠিক কালকে? কালকে অ্যাকচুয়ালি ডক্টরের পেশেন্ট ছিল, কেমো পেশেন্ট আছে উনি, তো ওনার বারবার ইউরিন পাচ্ছিল। তো পেশেন্ট নিজেই বললেন সিস্টারকে কি আমার আপনি ক্যাথেটার করে দিন। তো কেন কি বারবার উঠে আমাকে যেতে হচ্ছে, ফিভারও আছে, এই জন্য আমি হাঁটতে পারছি, চলতে পারছি না। তো সিস্টার কী করে ক্যাথেটার করে দিয়েছে। তো ওনার পেশেন্টের ছেলে আছে, সে পার্টিতে বললো ক্যাথেটার কেন করা হয়েছে আমাকে জিজ্ঞেস না করে। ওটাই বলার পর मतलब ওরা ফির চিল্লাচিল্লি গালাগালি করলো। ফির 150 জন লোককে ছেলেকে ডাকলো, এসে কোনো কথা কিছু হলো না। ডাইরেক্ট রিসেপশনে আমি ছিলাম, আমাকে মার ধরে स्टार्ट করলো। मारा पूरा यहाँ पे मारा फ्लायर यहाँ पे पूरा आँख के पास में, फिर आपका यहाँ पे पूरा एकदम यहाँ पे रॉड से मारा था। यहाँ पे रॉड से मारा। जी हाँ, पूरा मारा, फिर पीठ में भी मारा था पूरा एकदम। रॉड लेकर आ गया? रॉड लेकर के आया था वो लोग। अच्छा, कितने लोग थे? कम से कम आपका तकरीबन 150 लोग होंगे कम से कम। আচ্ছা, কতক্ষণ সময়ের মধ্যে ওনারা হাজির হয়েছেন? মানে ওরা 10:45 এসেছিল, 5-10 মিনিটের মধ্যে এমনি মারধার করেছে। তখন পুলিশ আবার 5 মিনিট পর আসলেন, তারপর পুলিশ ওদেরকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। সবাইকে কি অ্যারেস্ট করা গেছে? সবাইকে না, আলাদা অর্ধেক তো পালিয়ে গেছেন। 4 জন 5 জন এমনি 6 জন এমনি 4-5 জন ছেলে অ্যারেস্ট হয়েছে, ওদের ধরেছে ওদেরকে। বলে পুরো ভাঙচুর, পুরো গ্লাস রিসেপশনে গ্লাস ছিল পুরো ভেঙেছিল, পুরো ভেঙে দিয়েছে। আচ্ছা, ওনারা এটা করলেন কেন? হঠাৎ করেই কি এরকম এসে আচমকা চড়াও হয়ে গেলেন? কারণটা কি ছিল? কারণটা কি ছিল না ভাড়া বুঝতে পারলাম না কি হয়েছে। ওরা এসে 150 লোককে নিয়ে এসে আমরা প্ল্যানিং করেছে, কেউ বুঝতে পারলাম না। এসে হাঁটা করে মারধারে স্টার্ট করে দিয়েছে ওরা, বুঝলেন। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, অনেক ধন্যবাদ। আপনার নামটা আরেকবার যদি বলেন। আমার নাম হচ্ছে এমডি সার্ভার। ধন্যবাদ सर। क्या था सर मामला सर, थोड़ा डिटेल्स में बताएं सर। अच्छा, हुआ ये कि एक पेशेंट हमारे यहाँ 2-3 दिन से भर्ती है। डॉक्टर इंद्रनील खान के अंडर में, जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। पेशेंट जो है वो लंग्स कैंसर का पेशेंट है। अच्छा। और लंग कैंसर जो है इनका वो लीवर और बोन्स में मेटास्टेसिस हो गया है, माने फैल गया है। एज क्या है सर? हाँ, उम्र तकरीबन 78-79 ईयर्स होगा। तो ये पेशेंट यहाँ डॉक्टर इंद्रनील खान के अंडर में पहले भी 2-3 बार भर्ती हुए केमो लेने के लिए, केमोथेरेपी लेने के लिए। तो इस बार भी 2 दिन पहले यहाँ भर्ती हुए। तो चूँकि भर्ती के समय में उनको फीवर था, इसलिए जो डॉक्टर के अंडर में एडमिट हैं उनके एडवाइस के हिसाब से कि अभी 1-2 रोज़ थोड़ा ट्रीटमेंट करके फीवर सबसाइड कर जाएगा तो फिर इनका दूसरा केमो शुरू करेंगे। तो जनरली जिनका पेशेंट रहता है, जिनके अंडर में पेशेंट भर्ती रहता है, उनका ही एडवाइस चलता है। कल हुआ ऐसा कि उनका पेशेंट जो है वो बेड पे यूरिन पास कर दे रहे थे। अब जाहिर सी बात है, 79 ईयर्स एजेड पेशेंट, मौसम भी है, विंटर का मौसम चल रहा है। उनका यूरिन पास हो रहा था मतलब बार बार?
हाँ, वो बगैर बोले हुए यूरिन पास कर दे रहे थे, तो उससे क्या होता है कि अगर ज़्यादा ऐसा होता रहता है तो उससे इन्फेक्शन भी होता है, पेशेंट को ठंडा लग जाने का अंदेशा रहता है, कॉम्प्लिकेशन अराइज करता है। तो इस तरह के पेशेंट को जो एजेड हैं और जो यूरिन होल्ड करके नहीं रख पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं वक्त पे कि हमको यूरिन लगा है, यूरिन पोर्ट दो, तो उनको रूटीनली जो है कैथेटर कर दिया जाता है। जनरली 2 तरह के कैथेटर्स होते हैं। एक कैथेटर ऐसा होता है जो पेशाब के नली से वो पाइप डाल के उसको पेशाब की थैली तक डाल दिया जाता है और वहाँ से वो कंटिन्यूअस यूरिन होता रहता है, बाहर में बैग दे दिया जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों पेशेंट के साथ ऐसा होता है, कॉमन रहता है। हाँ, लेकिन मेल पेशेंट के साथ एक एडवांटेज ये है कि एक तरह का कैथेटर आता है जिसको हम लोग कॉन्डोम कैथेटर बोलते हैं। माने कॉन्डोम उनको पहना के कॉन्डोम के मुंह पे कैथेटर काट के कैथेटर लगा देते हैं ताकि वो पाइप जो है यूरिन के रास्ते के अंदर डालना नहीं पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन होने का भी चांसेस कम होते हैं और तकलीफ़ भी कम होती है। जाहिर सी बात है कि अगर कैथेटर पहनाने से यंग हो या एजेड पेशेंट हो तकलीफ़ तो होती है, तो ये तकलीफ़ नहीं होता। और 1-2 रोज़ के लिए अगर पहनाना है तो जनरली इसी को हम लोग प्रीफर्ड करते हैं। तो ऐसा हो रहा था तो हमारे जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स थे या सिस्टर थे तो करने से पहले जो है जो डॉक्टर्स के अंडर में पेशेंट रहता है उनसे लोग पूछ लेते हैं कि क्या करें सर। तो उन्होंने ही बोला कि ठीक है तुम लोग कंडोम कैथेटर पहना दो, तो पहना दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका लड़का आके पता नहीं क्या नशे में था, शराब पिया हुआ, मेरे फादर को क्यों टच किया, बगैर मेरे पूछे हुए क्यों कैथेटर पहनाया। हम बोले भाई बात यह है कि आप पेशेंट को यहाँ एडमिट किए हैं, आप कैथेटर पहनाने के लिए, वो भी कंडोम कैथेटर पहनाने के लिए आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर क्या मतलब डॉक्टर्स को परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, कैथेटर वगैरह में जनरली परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत अगर पेशेंट को है तो उसको कर दिया जाता है, उतना वेट नहीं किया जा सकता। ये सब इमरजेंसी चीज़ें हैं। हाँ, और ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि इसमें कोई लाइफ रिस्क है जी, लेकिन कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ चूँकि वो कंडोम कैथेटर था तो इसमें और कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। हाँ, वो डॉक्टर्स अगर बोल देते हैं तो उसको लगा दिया जाता है, तो डॉक्टर से पूछ के लगा दिया गया था, यही बात है। और वो आके नीचे उतर के गाला गाली शुरू कर दिए, जो बोलना था शराब के नशे में था सब। फिर गेट से बाहर निकल के पता नहीं कहाँ फ़ोन किया, किसको फ़ोन किया वो लोग। हमको ताज्जुब है कि रात के 10-10:30 बजे 10 मिनट के अंदर में, वो भी खिदिरपुर इलाका से नहीं, खिदिरपुर इलाका से दूर, एसएन बनर्जी वगैरह रोड की तरफ, एस्प्लैनेड की तरफ हुआ। एसएन बनर्जी तो एस्प्लैनेड, हाँ उधर ही होगा। वहाँ से एक मैटाडोर आदमी आता है, एक मैटाडोर, हाँ, भर के, और कोई खाली हाथ नहीं है। कोई हॉकी स्टिक लिए हुआ है, कोई रॉड लिए हुआ है, कोई जिसके हाथ में जो मिल गया। माने ऐसा था कि लोग वहाँ बैठ के ये इंतज़ार कर रहा था कि जब फ़ोन आएगा तो हम लोग को फ़ौरन यहाँ से जाना है। तो पता नहीं क्या प्लान था, किसका प्लान था, क्यों ऐसा किया, ये तो हमको नहीं मालूम। लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसे हालात में नुकसान कॉमन पीपल और कॉमन पेशेंट का होता है। अरे भाई, अगर आपके पेशेंट को कोई नुकसान पहुंचाता तो अलग सी बात है। आपका अगर आज के ज़माने में तो ऐसा है कि अगर आपका पेशेंट एक्सपायर्ड भी कर जाता है तो आप लोग जब आए हैं, आने के बाद उनका क्या बिहेवियर रहा? तोड़ भांग किया गया? एक शराबी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? गाली देना, लात मारना, धक्का मारना, तोड़ा। तो उसके बाद वो लोग जब ये मैटाडोर भर के जब लोग आए तो उन्होंने गेट से शुरू किया तोड़ना। गेट को तोड़ा, रिसेप्शन के शीशा को तोड़ दिया, मेरे मेन गेट के शीशा को तोड़ दिया। और सबसे अफसोस वाली बात यह है कि हमारे यहाँ आईसीयू भी है। आईसीयू में क्रिटिकल पेशेंट्स ही रहते हैं ज़्यादातर। हमारा पाइपलाइन, ऑक्सीजन पाइपलाइन को जाके खोल के फेंक दिया। ऑक्सीजन पाइपलाइन को खोल दिया? हाँ,
अब सोचिए कि अगर वो मेरा 24 आवर्स बहुत बड़ा घटना हो सकता था, कुछ भी बहुत बड़ा घटना है। कितने पेशेंट्स मर जा सकते थे। हमारे यहाँ चूँकि 24 आवर्स टेक्नीशियन रहते हैं, इलेक्ट्रिशियन और ऑक्सीजन मैनेज करने वाले, इसलिए फ़ौरन मैनेज कर ली। वरना अगर वो बाहर गए होते, उस वक्त नहीं रहते, तो आप समझ सकते हैं। हाँ, कुछ भी आईसीयू पेशेंट जिसका वेंटिलेटर चल रहा हो, ऐसे पेशेंट हैं, आप ऑक्सीजन पाइप खोल के निकाल दिया। उनको मालूम कैसे था कि वहाँ ऑक्सीजन पाइप वहाँ है? माने हम लोग का ऑनलाइन ऑक्सीजन है, पाइपलाइन ऑक्सीजन। अच्छा, तो लगता है कि कुछ ही साजिश के तहत हाँ, इस तरीके का कुछ ये प्लान सुबह से ही कर रहे थे, और इसलिए उन लोगों ने जो हमारा जो कैमरा है ना, देखिए सब कैमरा का तार खोल दिया। अभी तो 1-2 ठो हम लोग जोड़ के ठीक भी किए हैं, ज़्यादातर कैमरा का तार वो सब निकाल दिया था वो लोग, उसको मालूम। कैमरा का तार खोल दिया। थोड़ा कैमरा मैन से कहूँगा दिखाओ कैमरा का तार कौन कौन सा। ये कैमरा जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो गया है, जहाँ पर वो आपको फोटोज नहीं दिख रही है। पहले से ही माने वो लोग आज कल सुबह ही से लगता है इस तरह का प्लान में था। अच्छा, और चूँकि हम सबको मालूम है कि हम अभी 10:30 बजे के बाद घर चले जाते हैं, तो ये 10 बजे भी कर सकता था, 9:30 बजे भी कर सकता था, उसके बाद ही किया। मेरे निकलने के बाद ये सब किया। तो अफसोसनाक है, इस तरह के हालात अगर रहेंगे तो। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया गया सर? पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया तो जितना जल्द हो सकता है वो लोग यहाँ पहुँचे थे, और उन लोगों ने अरेस्ट भी किया है 2-3 लोगों को। और उसके बाद क्या हुआ है हमको नहीं मालूम। सर, बार बार ऐसा घटना देखी जाती है कि डॉक्टर्स के ऊपर अटैक होते हैं, और फिर कल ही हुआ इस हॉस्पिटल में। क्या कहेंगे सर, गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहेंगे इस चीज़ों को लेकर? गवर्नमेंट से अपील तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, और ये जो सिस्टम जो शुरू हुआ है, अगर कॉमन पीपल इसको रियलाइज़ नहीं करेगा तो हमको नहीं लगता है कि कोई गवर्नमेंट के हाथ में ऐसा कुछ है जो ये इस तरह की चीज़ें को रोक सकता है। ये जो है सो एक जॉइंटली वेंचर जब तक नहीं हो, कॉमन पीपल में जब तक अवेयरनेस नहीं आए, या जिनके पेशेंट भर्ती हैं उनको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम माने हमारा पेशेंट अगर कहीं भर्ती है तो कम से कम हॉस्पिटल जैसे जगह में शराब पी के नहीं जाएं, ताकि हम अपने होशो हवास में नहीं रहें। शराब पीने के बाद जो है लोग अपने होशो हवास में नहीं रहते। कल जो घटना हुआ उसमें 90% लोग जो है ड्रंकन थे, और ऐसा लग रहा था कि सब शराब पी कर। हाँ, उससे लग रहा था कि लोग सब कहीं बैठ के शराब ही पी रहा था कि यहाँ से फ़ोन गया और 10 मिनट 15 मिनट में वो लोग जो है मेटाडोर धर के चले आए। तो इस तरह से क्या होगा कि डॉक्टर्स जो हैं दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। जो एक इमोशनल अटैचमेंट है पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में, इंसानियत, ह्यूमनिटी जो है, वो आस्ते आस्ते ख़त्म होता जा रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो क्या है, एक तो ये है कि ठीक है डॉक्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सब नॉर्मल पेशेंट ही देखेंगे, क्रिटिकल पेशेंट देखेंगे नहीं देखेंगे। हम बाउंडेड थोड़ी ना है कि हमको देखना पड़ेगा, या कोई हॉस्पिटल या नर्सिंग होम बाउंडेड थोड़ी ना है कि नहीं हमको ही पेशेंट लेना ही पड़ेगा। जो पेशेंट का ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हम उसको दूसरी जगह शिफ्ट करवा देंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल चला जाए, हायर हॉस्पिटल चला जाए, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चला जाएगा। लेकिन इससे नुकसान किसका होगा? पेशेंट का होना। क्योंकि इतने हॉस्पिटल्स तो आज के दिन में भी किसी स्टेट या इस पूरे इंडिया कंट्री में नहीं है गवर्नमेंट के पास कि सब पेशेंट को वो एक्यूमुलेट कर सकें। इसलिए उनको सपोर्ट मिलता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम से ही, ताकि यह है कि कुछ ऐसे क्रिटिकल पेशेंट जिसको हॉस्पिटल उस वक्त बेड नहीं दे पाता है, तो कम से कम उसको बचाने के लिए जो है हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या प्राइवेट हॉस्पिटल हो या नर्सिंग होम हो, वो पेशेंट को एडमिट करके फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करता है। जब तक पेशेंट को बाहर जगह नहीं मिल जाती है उसको जान बचाने की कोशिश में लगा रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को समझना पड़ेगा। अब डॉक्टर्स को मार रहे हो, गालियाँ दे रहे हो। आपके कुछ स्टाफ्स को भी मारे गए हैं सर? हाँ, धक्का धुक्की तो दिया। मेरे जो डॉक्टर्स के अंडर में पेशेंट भर्ती था उसको बहुत गाली दिया, हालांकि वो उस वक्त नहीं थे। लेकिन ये क्या तरीका, जो डॉक्टर्स आपके पेशेंट को देख रहा है, आपके बाप को देख रहा है, आपके फादर को देख रहा है, जिसके अंडर में आप पिछले 3 बार से केमो चला रहे हैं, आप किस चीज़ के नशे में आप हो जो आप उसी डॉक्टर को आप गालियाँ दे रहे हो, इस तरह बुरी बुरी गालियाँ दे रहे हो?
तो वो डॉक्टर नेक्स्ट टाइम आपके पेशेंट के साथ क्या अटैचमेंट रहेगा उसका। कॉमर्शियल अटैचमेंट रख के तो एक डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। इसके लिए इंसानियत, इमोशंस की ज़रूरत पड़ती है, तभी एक डॉक्टर जो है दिल से किसी पेशेंट को देख सकता है। लेकिन पेशेंट के घर वाले, पेशेंट के रिलेटिव्स, पेशेंट के मोहल्ले वाले अगर आकर इस तरह से डॉक्टरों पे बेगैर वजह, कोई वजह हो तो चलो मान लेते हैं, बेगैर वजह आप अगर उसके बाप को, माँ को गाली दीजिएगा, उसका नुकसान कीजिएगा, हॉस्पिटल तोड़िएगा, नर्सिंग होम तोड़िएगा, चैम्बर तोड़िएगा, तो वो बाउंडेशन ख़त्म होगा बाउंडेशन। तो इसके माने है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी दिल से एक डॉक्टर देखता है वो भी कमर्शियल हो जाएगा। ठीक है भाई, आप आए, हम देखा, दवा लिख दिया, आप जाइए, खुदा हाफिज़। तो ये सही नहीं है, माने ये ट्रेंड सही नहीं है, माने पूरे इंसानियत के लिए ये ट्रेंड सही नहीं है। जी थैंक यू सर, आपकी बातों की कदर करता हूँ सर, और आपकी इमोशंस को भी समझ रहा हूँ। तो आपने देखा किस तरीके से जो वाक़या जो पेश आया कि पेशेंट्स के जो फैमिली मेम्बर्स आए, और जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ज़्यादातर सब नशे में थे, शराब के नशे में थे, और आकर हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में तोड़ फोड़ किए हैं। और सबसे जो ख़तरनाक चीज़ थी कि उन्होंने ऑक्सीजन का जो है पाइपलाइन को तोड़ दिया, जिसके वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और भी इस मुद्दे से जुड़ी जो तमाम रिपोर्ट्स या अपडेट्स आने के बाद आप तक पहुंचाएगी द लोकल जर्नलिस्ट। देखते रहो, बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता के लिए। थैंक यू वेरी मच।